ओम नमः शिवाय। नमस्ते। शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र 20 फरवरी को रात में 2 बजे के करीब मकर राशि से निकल करके कुंभ में प्रवेश करेंगे। तो ये किस तरह से अपना प्रभाव देंगे, उसी के बारे में आज आप लोगों से बात करूंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा आखिर तक। और अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे कोई भी वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। अब इस गोचर के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो शुक्र ग्रह है ये कालपुरुष की जो पत्रिका होती है वहां पे जो दूसरा भाव है और 7वां भाव, एक ओर ये धन को लेकर के चलता है और दूसरी ओर ये जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर, इन भावों को लेकर के चलता है। तो शुक्र को एक तरफ तो अर्थ त्रिकोण की राशि मिली हुई है और दूसरी तरफ उसको काम त्रिकोण की राशि मिली है। कहने का मतलब ये है कि शुक्र का जो आधिपत्य है धन के ऊपर भी है और संबंधों के ऊपर भी है। जो जीवन यापन के लिए 2 महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं, एक तो धन होता है, संपत्ति होती है, और दूसरा हमारा संबंध। इन दोनों को ही जो अच्छे से देने वाला या संभालने वाला प्लेनेट है या जिनके ऊपर इंडायरेक्टली प्रभाव पड़ता है वो शुक्र का पड़ता है। तो शुक्र 2 महत्वपूर्ण चीजों को लेकर के चलता है और ये जा रहा है कुंभ राशि में। कुंभ राशि में इसका गोचर होगा। तो जो कुंभ राशि है ये भी काम त्रिकोण राशि है और शनि की राशि है, शनि की मूल त्रिकोण राशि है और ये काम त्रिकोण है। तो यहाँ और साथ में जो कुंभ की राशि है वो ज्ञान को भी लेकर के चलती है, क्योंकि वायु तत्व राशि है। तो जो संबंधों का ग्रह है, जो धन को लेकर के चलने वाला ग्रह है, वो जब ज्ञान के घर में पहुंचेगा, जो ज्ञान की राशि है कुंभ, तो वहां पे किस तरीके से प्रभाव देगा ये समझने वाली चीज है। और दूसरा क्या है कि कुंभ में शुक्र यहाँ पर 3 नक्षत्र से होकर के निकलेंगे। तो वो जो नक्षत्र रहेंगे, धनिष्ठा रहेगा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद। तो मंगल का नक्षत्र और राहु और गुरु के नक्षत्रों से शुक्र ट्रांजिट करेंगे। तो आप सभी लोगों को, जहां जिस भी राशि और लग्न के लोग आप लोग हैं, आपकी पत्रिका में, आपकी कुंडली में जहां पे भी मंगल की राशि होगी और मंगल जहां पे बैठे होंगे और जहां पे राहु बैठा हुआ होगा आपकी कुंडली में, और साथ में जहां पे गुरु की राशियां हैं और गुरु जिस राशि में बैठा होगा, उन सारे भावों से मिला जुला एक संयुक्त प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। आप लोग इस वीडियो को अपने लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से देखिएगा। और इस वीडियो में मेष से लेकर के कन्या लग्न राशि वालों के लिए बताऊंगी। देखिए, जो मेष लग्न राशि वाले लोग हैं, आप लोगों के लिए शुक्र यहाँ पर आपके 2nd हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके एकादश भाव में जा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए एक अच्छी स्थिति है। धन भाव का स्वामी होकर के और जीवन साथी बिजनेस पार्टनर का स्वामी होकर के आपके एकादश भाव में जा रहे हैं। तो आप लोग के लिए कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति की स्थितियां निर्मित होंगी। और दूसरा क्या है कि जो भी आप व्यापार करते हैं, जो भी आपका बिजनेस है या आपका जीवन साथी है, उनके द्वारा भी आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। और यहाँ पर सूर्य भी रहेंगे, तो एक आपके संतान पक्ष से जो आपका क्रिएटिविटी का फील्ड है, उनका भी एक आपके अचीवमेंट्स के ऊपर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहेगा। कुल मिलाकर के ये है कि जो मेष लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो शुक्र का ये ट्रांजिट है, ये आपकी चीजों में सफलता देने का कार्य करेगा। कहीं ना कहीं से आपको धन प्राप्ति के योग जरूर निर्मित होंगे। तो आप लोगों के लिए काफी अच्छा गोचर है ये शुक्र का।
और दूसरा भी आपके लगन में भी मंगल रहेंगे 21-22 तारीख तक, तो यहाँ इसका भी आपको प्रभाव मिलेगा। और ये मंगल आपके चले जाएंगे 22 तारीख को वृषभ राशि में। तो यहाँ पे जो शुक्र रहेंगे उनका भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा, मंगल का भी प्रभाव पड़ेगा आपके शुक्र के परिणाम देने के तरीके पे। तो कुल मिलाकर के जो स्थितियां बन रही हैं मेष वालों के लिए, आपके लिए एक तो धन प्राप्ति की स्थितियां निर्मित होंगी, जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के द्वारा कहीं ना कहीं एक सहयोग या धन प्राप्ति के योग आपके लिए निर्मित होंगे। भाग्य का आपको इनडायरेक्टली सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो आपका लग्न भाव है और अष्टम भाव है उससे भी मिले जुले परिणाम मिलेंगे। तो हो सकता है कि ये पूरा जो गोचर है 20 फरवरी से लेकर के 16 मार्च तक का टाइम पीरियड रहेगा। इस पीरियड में आप लोगों को कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति की स्थितियां जरूर निर्मित होंगी। सडन लाभ, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, इस तरह के योग आपको देखने को मिलेंगे। भाग्य का साथ, आपके पिता का सहयोग या पिता पक्ष की ओर से कुछ पॉजिटिव इवेंट्स, इस तरह की स्थितियां मेष वालों को जरूर देखने को मिलेंगी। तो ये गोचर आपके लिए अच्छा प्रभाव दे रहा है। इसके बाद जो वृषभ लग्न राशि वाले लोग हैं, यहाँ पर शुक्र जो है आपके एक तो लग्न भाव के और छठे भाव के मालिक होकर के आपके ये 10वें भाव में आ रहे हैं। तो देखिए, चूंकि शुक्र यहाँ पे अपनी मुत्रिकोण राशि तुला का अधिक प्रभाव देंगे, तो ये जो पूरा पीरियड रहेगा ये आपके जॉब, करियर, इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं वृद्धि देने का कार्य करेगा। इनसे संबंधित जो परिणाम रहेंगे इस टाइम पीरियड में आपके लिए ग्रोथ देने का, कहीं ना कहीं आपको अपने करियर में ग्रोथ, उछाल, इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। जो भी लोग सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं किसी प्राइवेट कंपनी वगैरह में, उनके लिए जो ये गोचर है कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि देने का कार्य करेगा। साथ ही साथ आपके धन, पद, प्रतिष्ठान, आपका मान सम्मान, ये सारी चीजें भी इस पूरे पीरियड में देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि लग्न का मालिक होकर के भी ये 10वें भाव में आ रहा, तो भी काफी अच्छी स्थिति है। केंद्र और त्रिकोण का मालिक होकर के 10वें स्थान में आ रहा है और अपने मित्र के घर में आ रहा है, और यहाँ पर बैठ करके आपके चतुर्थ भाव को भी देखेगा। तो आपके परिवार के अंदर कोई अच्छी चीजें आना, कुछ लग्जरियस आइटम आप खरीदें या कोई 4 व्हीलर वगैरह, किसी तरह की गाड़ी वगैरह। कुल मिला के है कि कहीं ना कहीं इस पीरियड में जो शुक्र का गोचर है, आपको अपने घर के अंदर कोई सुख सुविधाओं से संबंधित कुछ चीजें भी आपके घर में आ सकती हैं। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा ये भी एक संभावना बन सकती है कि जो आपका जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर है उसके द्वारा आपको किसी तरह के लाभ की स्थितियां निर्मित हों। एक योग आप ये भी आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ इसके अलावा ओवरऑल ये है कि इनकम वगैरह की भी प्राप्तियां हो सकती हैं, और साथ ही साथ कार्यक्षेत्र में किसी तरह का सडन एक ऑब्स्टेकल से, इस तरह की चीजें भी आपको इवेंट्स देखने को मिल सकती हैं। फिर भी कुल मिलाकर के वृषभ वालों के लिए भी गोचर अच्छा है। आपके धन, पद, प्रतिष्ठा, नेम, फेम, इन सारी चीजों में, जॉब वगैरह में एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। तो इस गोचर का आप लोगों को फायदा लेना चाहिए। इसके बाद मिथुन लग्न और राशि वालों के लिए जो शुक्र है आपके, एक तो द्वादश भाव के और पंचम भाव के मालिक होकर के आपके भाग्य स्थान में आ रहे हैं। तो देखिए, ये जो पीरियड रहेगा आपके लिए कहीं ना कहीं आपके संतान पक्ष से संबंधित जो चीजें हैं, उससे कोई संतान के भाग्य में किसी तरह की वृद्धि होना, संतान के क्रिएटिविटी में या आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाए, आपकी जो रचनात्मकता है उन चीजों में कहीं ना कहीं वृद्धि के योग आपको देखने को मिलेंगे। संतान पक्ष के भाग्य के योग काफी प्रबल दिखाई पड़ रहे हैं इस पीरियड में। और साथ में ये भी हो सकता है कि कोई जो खर्चे वगैरह हैं उस तरह की चीजें भी आपको इस पीरियड में देखने को मिल सकती हैं, या फॉरेन से रिलेटेड कुछ चीजें जो कि आपके लिए भाग्य वृद्धि का कार्य करें, इस तरह के इवेंट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इनकम में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा इस पूरे टाइम पीरियड में। और ये भी हो सकता है संभावना कि जो लोग स्पेशली जॉब वगैरह में हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं से एक सपोर्ट की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं, या थोड़ा सा अपने अधिकारियों वगैरह से एक एडजस्टमेंट करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। मिथुन लग्न राशि वालों के लिए जो गोचर रहेगा कहीं ना कहीं आपके संतान पक्ष से संबंधित जो चीजें हैं उसमें एक वृद्धि देने का काम आपको जरूर करेगा। या आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कि आपकी जो आगे की एजुकेशन है, हायर एजुकेशन वगैरह, उससे संबंधित कोई शुभता वाले परिणाम आपको देखने को मिल जाए। और जो आपका पिता पक्ष है, भाग्य है, इन सारी चीजों का आपको काफी अच्छा सपोर्ट
मिलने के योग बन रहे हैं, तो मिथुन वालों के लिए भी ये गोचर काफी अच्छा है। और दूसरा क्या है कि इनका लग्नेश के साथ में भी अच्छा संबंध होता है, तो यहाँ पे शुक्र आपको काफी अच्छा सपोर्ट देने का काम करेंगे, तो मिथुन वालों के लिए भी ये गोचर कुल मिलाकर के अच्छा है। इसके बाद जो कर्क लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए शुक्र एक तो आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के और आपके चौथे भाव के मालिक होकर के आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए जो ये टाइम कर्क वालों के लिए थोड़ा सा ये गोचर औसत रहेगा, बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं दिखाई दे रहा है। तो पहला काम तो आपको ये करना है कि तो आप अपनी मदर के हेल्थ के प्रति और माता के साथ जो आपका संबंध है उन चीजों के प्रति आप थोड़ा सा अलर्ट होकर के रहिएगा। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है तो काफी सोच विचार करके करिएगा। और ये भी हो सकता है कि आपकी जो इनकम होगी, जो ओवरऑल आपकी इनकम है, उसमें किसी तरह का सडन एक ऑब्स्टिकल्स या कोई एक प्रॉब्लमेटिक स्थिति निर्मित हो, इस तरह के योग आपके लिए बन सकते हैं। तो किसी से आप पैसे का लेन देन कर रहे हैं या कोई धन से संबंधित कुछ भी अगर आप डीलिंग कर रहे हैं तो उसको बहुत सोच समझ करके बहुत केयरफुली ही करिएगा। और कोई भी नया निवेश वगैरह करना है तो उसके लिए भी टाइम पीरियड बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं रहेगा। हो सकता है आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित जो चीजें हैं उसमें भी कोई सडन परिवर्तन होने के योग निर्मित हो सकते हैं। जो आपकी एजुकेशन है, जो आपका संतान पक्ष है, इन सारी चीजों में कुछ अचानक से बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो गोचर है कुल मिलाकर के भाग्य में भी अचानक से परिवर्तन, छोटी मोटी बीमारियों से कुछ आपको सामना करने को मिले। कुल मिलाकर के ये है कि जो कर्क लग्न राशि वाले लोग हैं, आपको ये पूरा जो टाइम पीरियड है, शुक्र का जो ट्रांजिट है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी के साथ में निकालने की जरूरत पड़ेगी। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है या जहाँ पे आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या आप हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को ये पूरा का पूरा ही टाइम जो है अपने जॉब से रिलेटेड वहाँ पे आप एडजस्ट करके चलिए। बच्चों के साथ में जो आपका संबंध है उसमें भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हुए, यदि आप हायर एजुकेशन से जुड़े हैं या कोई कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा केयरफुल होकर के रहिए, क्योंकि शुक्र यहाँ पे आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं। तो ये 8वें भाव में शुक्र का जाना हालांकि कुछ दृष्टि से अच्छा है, आपके स्वास्थ्य वगैरह को ये कुछ सकारात्मक पॉजिटिव सपोर्ट दे सकता है, लेकिन ओवरऑल जो है ये बहुत फेवरेबल ट्रांजिट आप लोगों के लिए नहीं है। तो इस पीरियड को थोड़ा सा संभालते हुए चलिएगा, स्पेशली अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित और पैसों के लेन देन से संबंधित जो चीजें रहेंगी वहां पे बहुत सावधानी बरतते हुए आपको आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। इसके बाद जो सिंह लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए जो शुक्र है आपके 10वें भाव के मालिक और आपके तृतीय भाव के मालिक होकर के आपके 7वें भाव में आ रहे हैं। तो ये जो पीरियड रहेगा सिंह वालों के लिए, आप लोगों के लिए ये आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि का योग निर्मित होगा और स्पेशली कुछ इस तरह के अचीवमेंट्स आपको मिल सकती हैं जो कि आपके व्यापार को बढ़ाने वाली हों, या आपके जीवन साथी के साथ में कुछ आपका काम हो वो प्रोग्रेस पे जाए। कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई कुछ भी ऐसा काम जो आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलने के योग निर्मित होंगे, या आपके काम धंधे में प्रोग्रेस जैसी स्थितियां निर्मित होंगी। इसके अतिरिक्त ये भी हो सकता है कि इस पीरियड में जो आपका संबंध है अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ में, वहां पे चीजें थोड़ा सा संभालते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शुक्र आपके तृतीय भाव के स्वामी होकर के भी आपके 7वें भाव में आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो आपका स्पेशली वो लोग जिनका टूर ट्रेवल से संबंधित कार्य है या बिजनेस है या किसी तरह का पब्लिशिंग से रिलेटेड काम है या कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए भी ये गोचर जो है सपोर्ट देने का काम करेगा, क्योंकि ये जो प्रभाव देंगे शुक्र आपके लिए, ये 10वें भाव का और आपके तृतीय भाव का देंगे। तो आपका कार्य क्षेत्र और कहीं ना कहीं आपको अपने व्यापार में, कम्युनिकेशन में, सारी चीजों में ग्रोथ देखने को मिलेगी इस पूरे पीरियड में। और एक चीज और भी हो सकती है इस पीरियड में कि भाग्यवश जो चीजें हैं जो आपका, क्योंकि यहाँ पे मंगल का भी प्रभाव आपको मिलेगा, तो जो प्रॉपर्टी वगैरह से संबंधित चीजें हैं या जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं या जो लोग मैरिड लोग हैं, उन लोगों की कहीं ना कहीं भाग्य में वृद्धि जैसे योग देखने को मिलेंगे। तो सिंह वालों के लिए भी ये ट्रांजिट काफी अच्छा है। और स्पेशली जो लोग किसी तरह के प्रेम संबंध वगैरह में है तो वहां वहां से भी उनको कुछ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और जो लोग मैरिड हैं स्पेशली उनको थोड़ा सा अपने मैरिड लोगों को क्या करना रहेगा कि
अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर जो ससुराल पक्ष है उन लोगों के साथ में थोड़ा सा संबंधों को आपको संभालते हुए आगे बढ़ना चाहिए लास्ट का जो टाइम रहेगा, क्योंकि ये शुक्र जो है आपको अष्टम भाव का भी परिणाम देंगे। तो ओवरऑल जो स्थितियां हैं सिंह वालों के लिए ये कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र, बिजनेस, भाग्य, इन सारी चीजों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और कुछ लोगों का जो प्रेम संबंध वगैरह में है तो वो भी मैरिज वगैरह के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनको अपने ससुराल पक्ष के साथ में और जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित जो चीजें होंगी वहां पे थोड़ा सा आपको सावधानी के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। तो सिंह वालों के लिए भी कुल मिलाकर के गोचर ठीक है। इसके बाद जो कन्या लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए शुक्र आपके धन भाव के स्वामी, द्वितीय भाव के और भाग्य भाव के स्वामी होकर के आपके छठे भाव में आ रहे हैं। तो देखिए आपके लिए जो ये गोचर है शुक्र का, ये आपके लिए कहीं ना कहीं से धन लाभ के योग जरूर निर्मित करेगा, क्योंकि ये शुक्र जो है आपके द्वितीय भाव अर्थ त्रिकोण का मालिक होकर के दूसरे अर्थ त्रिकोण में आ रहा है। तो कहीं आपके लिए कहीं ना कहीं से धन से संबंधित जो स्थितियां होंगी वो मजबूत होने के योग बनेंगे। तो पैसे रुपए से संबंधित जो चीजें हैं, जो आपका कार्य है, उसके प्रति आपको थोड़ा सा पूरा टेंशन वसूल देना चाहिए कि कहाँ से आपको पैसे की प्राप्ति हो सकती है। सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो लोग सर्विस करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके लिए शुक्र यहाँ पे एक शुभता भरा इवेंट्स देने का कार्य करेंगे। और साथ में ये भी हो सकता है कि जो आपके पिता हैं या जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, पिता के साथ थोड़ा सा आप पिता के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा केयरफुल होकर रहना चाहिए। जो पिता से संबंधित चीजें हैं उनको किसी तरह की हेल्थ से रिलेटेड कुछ छिटपुट चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो अपने फादर से संबंधित जो चीजें होंगी उसके प्रति आप थोड़ा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि उस ओर से भी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और भाग्य से बस जो चीजें होती हैं उसमें थोड़ा सा एक ऑब्स्टेकल जैसी स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं जो कन्या लग्न राशि वाले लोग हैं। और इसी के साथ साथ आप लोग जो आपका हेल्थ से रिलेटेड पक्ष होगा उसके प्रति भी केयरफुल होकर के रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र आप लोगों को अष्टम भाव का भी प्रभाव देंगे जब ये धनिष्ठा नक्षत्र से होकर के जैसे ये ट्रांजिट शुरू होगा। तो इस वजह से आप अपने हेल्थ के प्रति शुरुआत में बहुत ज्यादा केयरफुल होकर रहिएगा। उस ओर से भी कुछ आपको इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं। और इसी के साथ जो आपके भाई बहन वगैरह हैं, छोटे भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी, उन लोगों के साथ में जो आपका संबंध है वहां से भी आप एडजस्ट करते हुए चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे तृतीय के मालिक होकर के शुक्र का प्रभाव आपके छठे भाव से संबंध बनाएगा नक्षत्र लेवल पे। ओवरऑल जो ये स्थिति बनेगी कन्या वालों के लिए, ये आपके लिए शुभता जो देंगे वो धन से संबंधित क्षेत्रों में आपको कोई ना कोई पॉजिटिव इवेंट्स देखने को मिलेंगे। तो धन लाभ के योग आपके लिए निर्मित हो सकते हैं। तो इस तरीके से मेष से लेकर के जो कन्या लग्न राशि वाले लोग हैं, कर्क वालों को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। शुक्र का गोचर उनके लिए उतना योग कारक नहीं है। बाकी सभी लग्न राशि वालों के लिए कम या अधिक जो है प्रॉफिट अच्छा जा रहा है ये गोचर। ये जो ट्रांजिट है शुक्र का सभी के लिए एक अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है। कर्क वाले जो हैं आप लोगों को थोड़ा सा सावधानी के साथ में इस गोचर को निकालना चाहिए, क्योंकि आपके लिए उतना ज्यादा सपोर्टिंग ये नहीं है। और इसमें कोई डरने की चीज नहीं है, क्योंकि कई प्लैनेट्स हैं, सभी मूव करते रहते हैं, सब ट्रांजिट में रहते हैं। तो अगर कोई एक प्लैनेट बहुत ज्यादा सपोर्ट देता हुआ नहीं भी दिखाई पड़ रहा है तो दूसरे प्लैनेट्स होते हैं उनका भी प्रभाव मिलता है। और इसी के साथ साथ ये भी होता है कि जैसे शुक्र आपके कुंभ राशि में है, तो ये नहीं है कि केवल अकेले शुक्र ही सारा प्रभाव दे देंगे। बाकी वहां पे देखना पड़ता है कि जन्म के समय पे आपका जो कुंभ राशि है वहां पे सर्वाष्टक में क्या स्थिति बन रही है। अगर कुंभ राशि में सब स्थितियां मजबूत होंगी, अच्छी हैं, वहां पे काफी अच्छे बिंदु मिले हुए हैं, तो प्रभाव जो है किसी एक ग्रह के कम करने से ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरे प्लैनेट्स अच्छे हैं तो टाइम कुल मिलाकर के अच्छा निकल जाता है। और साथ में ये भी है कि ये प्रभाव आपको तभी देखने को मिलेगा जब आपकी कुंडली में शुक्र की महादशांतर प्रत्यंतर चल रही हो। और शुक्र अगर आपकी कुंडली में काफी अच्छी स्थिति में बैठे होंगे तो ये गोचर आपको बहुत अच्छा परिणाम दे सकता है। और शुक्र अगर सामान्य स्थिति में है तो ये गोचर नॉर्मल ढंग से भी निकल सकता है। सिंपल ट्रांजिट के ऊपर बेस्ड ये परिणाम है, तो आप इसको सामान्य तरीके से ही लीजिएगा। और आगे मैं आप लोगों के लिए फिर कुछ लेके आऊंगी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जानकारी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।